बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज पाकिस्तान ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मैप ऑफ पाकिस्तान देखा, प्रोविंसेस, बॉर्डर्स। आज हम वहीं से स्टार्ट करने लगे हैं, इंडस रिवर से आगे जहां पे हमने कल छोड़ा था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप ड्रा करते हैं। आप भी साथ साथ ड्रा कर लें टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है जी, कुछ यूं है हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है जी, ये हो गया कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, और ये हमारा सिंध, पंजाब, KPK, और ये हमारा बलूचिस्तान। जहां तक हमने देखा, ठीक है, इन शॉर्ट मैप ऑफ पाकिस्तान बन गया जी। ओके हो गया, जहां तक क्लियर? चलिए, ठीक है जी। हमने कल देखा था कि हमारा जो इंडस रिवर है, वहीं से आगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, वरना पहला लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट तकरीबन 32 मिनट का है आई थिंक। ठीक है, वो देखें। यहाँ से हमने कल तिब्बत से इंडस रिवर को ओरिजिनेट किया था, मापाम लेक या तिब्बत, यहाँ से रांचे के इलाके से GB में एंटर हुआ था। KPK के इलाके में साहिबा, कोहिस्तान और सवात, ठीक है, यहां से एंटर हुआ। पंजाब में अटक के मकाम से, सिंध में फिर होता है कश्मीर के मकाम से, और फिर यहां पे डेल्टा बनाता है। ठीक है जी, डेल्टा बनाता है, गिरता है जहां पे ये अरेबियन सी, मैंने कल बोला था, एक कमेंट आया हुआ था कि जहाँ पे क्या अरेबियन सी लगता है, जो इंडियन ओशन भी है। जी हाँ, जहाँ पे इंडियन ओशन भी है, अरेबियन सी भी आप बोल सकते हैं। इंडियन ओशन जो है हमारा, इंडियन ओशन यहाँ पे लगता है। ठीक है, इसी एरिया पे, क्योंकि ये एशिया यहाँ पे एंड होता है ना, तो इस साइड आगे फिर हमारे पास कल हमने पहले जो पढ़ लिया है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंशाल्लाह आप लोग भी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे सारी चीजें क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था, सिंध में आके गिरता है। हमने कल इसके ऊपर बनाए थे बैराजेस। ठीक है, 6 बैराजेस। चलो, आज इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़ाया ना हो। आज हम कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट जो रिवर है, झेलम रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। ये हमारा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, IOK। ये हमारा झेलम रिवर है, ये तकरीबन 725-30 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लिखते आइए झेलम रिवर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर यहाँ से आता है चनाब रिवर। ये मिल जाते हैं आपस में, चनाब रिवर से मिलता है। ठीक है, और फिर ये चनाब रिवर जो है, ये लद्दाख वाली साइड से आ रहा है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, और इससे कोने से इंटर होता है राउंड अबाउट आई थिंक साहिवाल। ठीक है, यहां से ये इंटर होता है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर है, इसकी 725-30 किलोमीटर। ठीक है, झेलम की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है रावी रिवर। ठीक है जी, रावी रिवर 715 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटा हमारा रिवर है पाकिस्तान का। ठीक है जी, रावी रिवर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड। ठीक है, सबसे यानी गंदे पानी वाला, लाहौर इसके किनारे में आबाद है। यदि क्वेश्चन बना है कि मोस्ट पोल्यूटेड जो रिवर है वो कौन सा है, वो भी रावी है। स्मॉलेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी रावी है। ठीक है जी, यहाँ से फिर आगे वही हमारा चनाब रिवर आ रहा है। हमने कल एक चीज देखी थी कि ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं। ठीक है, जो छोटा दरिया किसी दरिया में गिरता है वो उसकी ट्रिब्यूटरी बनता है। यानी अब ये झेलम है और इधर से चनाब आ रहा है, झेलम है, चनाब में आके गिरता है। झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, रावी इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये रावी जो है करतारपुर राहदारी से इंटर होता है पाकिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद लाहौर का इलाका है, यानी ठीक करतारपुर राहदारी।
ठीक है। उसके बाद यहां से सुतलज रिवर, ठीक है, सुतलज रिवर, और ये जहां पे आके मिलते हैं पंचनद के मकाम के ऊपर, ठीक है, सुतलज रिवर। और ये जो पीछे हमारा चिनाब रिवर आ रहा है, ये CH चिनाब, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, बना लिए। ये रावी की 715 किलोमीटर और इसकी जो है सुतलज की 1450 किलोमीटर। सुतलज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब। जैसा कि हमने देखा कि इंडस रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान था, 3180 किलोमीटर। उसके बाकी फर्दर नाम भी लिखवाए थे पहले लेक्चर में। अगर आपने पहला लेक्चर लिया है तो आपको चीजें सही समझ आएंगी। हमने बॉर्डर देखे थे, हमने सारी बाउंड्रीज, उनके नाम, उनकी डेट्स, ठीक है। अगर नहीं देखा तो लाजमी वो लेक्चर पहले देखें, ठीक है, वरना इसकी समझ नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे पंचनद रिवर के ऊपर मिलते हैं। ये पंचनद रिवर से आगे, ये पॉइंट से आगे जहां तक, ठीक है जी, कोट मिठन के मकाम पर, जहां पे ये सारा पानी जो आगे कहां पे गिरता है, इंडस रिवर में गिरता है, कोट मिठन। ये कोट मिठन से पंचनद तक, इसको पंचनद रिवर कहते हैं। जो ये एक टोटा बनता है, करीबन 70 किलोमीटर है ये, ठीक है जी। पंचनद रिवर 70 किलोमीटर है। कौन सा रिवर आ रहा है? वही हमारा सुतलज रिवर आ रहा है। और ये साथ पानी जो है इनका इकट्ठा होता है और फिर क्या करते हैं, ये आके पानी गिराता है कहाँ पे, इंडस रिवर पे। यहाँ तक उम्मीद है आपने बना लिया होगा। ये हमारे रिवर जो है पंजाब के, जो हमारे ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इंडस रिवर की। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, कल हमने बैराजेस देखे थे इंडस रिवर के ऊपर, अब हम देखने लगे हैं झेलम रिवर के ऊपर कोई बैराज है। जी हाँ, झेलम के ऊपर है। कौन सा बैराज है? एक ही बैराज है, रसूल बैराज, रसूल भी कह सकते हैं, रसूल, RASUL, ठीक है, रसूल बैराज कहां पे है? झेलम रिवर के ऊपर है। आपने याद रखना है कि कौन सा बैराज जो है किस रिवर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास है चनाब रिवर। चनाब के ऊपर हमारे पास 3 है, चनाब के ऊपर, ठीक है, चनाब रिवर के ऊपर 3 है। पहला है बराला, ठीक है, बराला बैराज। उसके बाद दूसरा है खानकी, खानकी बैराज, बराला, खानकी। तीसरा है कादराबाद। ये हमारे बैराज हो गए किसके ऊपर? चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है जी। यहां तक क्लियर, अंडरस्टैंड? आगे हम अब देखते हैं रावी के ऊपर। चीजें आराम आराम से करके चलनी है, एक एक चीज जो है नोट करनी है, बनानी है हाथ से। जब आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह याद रहेंगी और भूलेंगी नहीं। MKQ चनाब के ऊपर, MKQ मराला, खानकी, कादराबाद, ठीक है जी। पहले और एक बात, अगर आप कहते हैं आप बहुत ज़हीन फतीन है, ठीक है, और आप चीज़ों को याद रख लेंगे, नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि जब मेमोरी हमारी जितना ज़्यादा चीज़ें आती जाएगी, स्पेस पूरी करने के लिए पिछली चीज़ें ऐसे ऐसे मदम पढ़ती जाएंगी। लाजमी लिखें, क्रैमिंग करें। PPSC में एक तो कंसिस्टेंसी, अगर आज देख रहे हैं कल नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आज कल अगला दिन जब तक आप एक मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाते, कंसिस्टेंसी रखें। अगर आप PPSC में कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, आप मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना सकते, तो आपका काम नहीं है इधर। यकीन करें, मुस्तकिल मिजाजी जो है बहुत बड़ी पूंजी है। मुस्तकिल मिजाजी जिसे हम कह सकते हैं कि एक बंदा मोटिवेट होता है, ठीक है, वो 2-4 दिन बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो हम आदत में बना लेते हैं चीज़ें करना डेली की रूटीन में, वो चीज़ आपको एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पहुंचा देती है, ठीक है। तो आपने बनाना है, चीज़ों को क्रैमिंग करनी है, याद रखना है, रट्टा लगाना है। जो समझने के बाद चीज़ों को याद करना, ये रट्टा नहीं होता, ये ऐसा कंसेप्ट जिस कंसेप्ट को आप ऐसे लेंटर डाल के पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंटर डालना है चीज़ों पे, अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं रावी। रावी के ऊपर हमारे पास
एक है बलोकी, दूसरा है सिधनाई। बलोकी तकरीबन लाहौर से मशरक की तरफ, मगरब की तरफ 80 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा है सिधनाई, ठीक है। कौन कौन सा है? बलोकी और दूसरा सिधनाई। सिधनाई, बलोकी और सिधनाई, ये कौन से दो बिराज हैं? बलोकी और सिधनाई किसके ऊपर है? रावी के ऊपर है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी सुतलज रिवर। ये सुतलज है, सुतलज रिवर। फिर स्पीड थोड़ी सी बिल्कुल एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन आप ब्रेक लगा के स्लो करके रोक के सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। थोड़े से टाइम में मैं ज्यादा चीजें और समझा के बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिए। आपका ड्रॉप किया गया कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है, हमारी मोटिवेशन का जरिया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए, ठीक है। एक है हमारे पास सुलेमान की, ये सुतलज के ऊपर सुलेमान की, और दूसरा है इस्लाम बिराज। ये इस्लाम तकरीबन मुल्तान बिहाड़ी के करीब पड़ता है, ठीक है। इस्लाम बिराज की बात हो रही है। ये सब के सब बिराज बता रहा हूँ आपको मैं। बिराज जिसकी कल डेफिनेशन बताई थी कि पानी को कन्वर्ट करने के लिए, पानी का फ्लो चेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स का पानी डायरेक्ट जो है खेतों तक मुंतकिल नहीं कर सकते, तो उसका जो है लेवल आगे से जब हम गेट बंद करते हैं लेवल रुकता है ऊपर पानी का मेन कैनाल्स में, ठीक है, लिंक कैनाल एक रिवर का पानी दूसरे रिवर में हम भी पूरा करने के लिए, वो उसका मतलब लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बैराजेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है किसी को मसला नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ हमने देखी है कौन सी चीजें जी? ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर या चनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखी है, फिर इंडस की आके ट्रिब्यूटरी बनी है, ठीक है। पंजाब का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सुतलज। अंडरस्टैंड? अब एक टॉपिक है हमारे पास, दो आब उसे कहते हैं, ठीक है। रिवर्स हमारे हो गए, रिवर्स अभी बाकी रहते हैं। वैसे रिवर्स जो है पाकिस्तान में टोटल जो है वो 24 है। कितने हैं? 24। इंशाल्लाह हम कभी देखेंगे, वो भी देखेंगे क्या कहते हैं, बलूचिस्तान भी देखेंगे। सिंध में एक ही रिवर है यहाँ पे, नायगढ़ रिवर, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह जब मजीद देखेंगे तो इसको भी जरूर देखेंगे। नायगढ़ रिवर, इसके ऊपर फिर डैम भी बना हुआ है, नायगढ़ डैम, ठीक है। यहाँ ये लिखना है बेशक नायगढ़ रिवर और उसके ऊपर डैम है, नायगढ़ डैम, नाई जिसे कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अंडरस्टैंड? यहाँ पे दो आब, थोड़ा सा दो आब का कंसेप्ट समझिए। आब मतलब पानी, दो पानी। अब ये दो पानी कौन से हैं? ये दो रिवर्स के दरमियान की जो जगह होती है, ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं, ठीक है। दो आब, ठीक है। अब ये हमारा इंडस है, ये हमारा झेलम है। इनके दरमियान का जो एरिया है सारा क्या है? दो आब है, दो आब के दरमियान की जगह, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर डिजर्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दो आब जो है, अब इंडस और झेलम के दरमियान की जगह को सिंध सागर दो आब कहते हैं। यानी ये सारा एरिया जो है, ये जमीन जो है सारी, ठीक है। अब अगर वो पूछता है द लैंड बिटवीन इंडस एंड झेलम, तो क्या कहेंगे? सिंध सागर दो आब। यहां तक तो आ रहा है हमारे पास झेलम, यहां से आगे चनाब शुरू हो जाता है, यहां से आगे वो पूछता है द लैंड बिटवीन इंडस एंड चनाब, तो क्या कहेंगे? तो इंडस और चनाब के दरमियान की लैंड देखें तो फिर भी वही बनती है, सिंध सागर दो आब। मतलब है चीज का कंसेप्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। कंसेप्ट लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आसान होती जाएंगी चीजें, ठीक है। पहले हम दो आब देख रहे हैं, कौन सी है? सिंध सागर दो आब, सिंध सागर दो आब, ठीक है। कि इंडस रिवर और झेलम, ठीक है। जहां तक झेलम आता है वो
क्वेश्चन में जेहलम नहीं रखता, वो चनाब रख देता है, तो भी आपने क्या लगाना है, जिसका कंसेप्ट रखते हुए कि उसने जहां से आगे की जमीन को क्या किया है, साथ मिलाया है और सिंध सागर दोआब किया है। अब इसके बाद हम चलते हैं जेहलम और चिनाब। ये जेहलम है हमारा, ये चिनाब है। जेहलम और चिनाब के दरमियान यानी दो ये आब हैं, इनके दरमियान जो जगह है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, जेहलम का आपने लेना है जे जीम और चिनाब की लेनी है चे। जेहलम की जीम और चिनाब की चे, कंसेप्ट रखना है। जेहलम की जीम, ठीक है, और चिनाब की चे, ठीक है। चच, चच दोआब, ठीक है जी। जेहलम की जीम बाद में, लेकिन चिनाब की चे पहले लेनी है, चच, ठीक है। चच दोआब। अगर आप वैसे याद रखना चाहें तो वैसे याद रख लें, अगर इस तरह से याद रखना चाहें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सी एच से चे और जेहलम की जीम, चच, चच दोआब, ठीक है। द लैंड बिटवीन चिनाब एंड जेहलम कॉल्ड चच दोआब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चिनाब, ये रावी। रावी की रियलिटी है और चिनाब की चना लेनी है, चना, बे को डिडक्ट करना है, सिर्फ काटना है। चनाब, रचना, ठीक है, रचना दोआब। रावी की रे लेनी है, चिनाब की चे लेनी है, चना, ठीक है। रचना, रचना दोआब। रचना, शोर ना आए, रचना दोआब, रचना दोआब, ठीक है। द लैंड बिटवीन चिनाब एंड रावी कॉल्ड रचना दोआब, ठीक है। उसके बाद रावी है और यहाँ पे एक दरिया आया करता था ब्यास, जो कि इंडिया ने कन्वर्ट किया है, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर से पीछे, ठीक है। लेकिन इसकी जमीन तो पड़ी है ना, इधर इसकी जगह तो पड़ी है, ये यहाँ पे आता था। तो ब्यास और इधर रावी, तो ब्यास की बे और रावी की रे, तो बारी, ठीक है, बारी दोआब। कैमरा ठीक चल रहा है? मसला तो नहीं। बारी दोआब, ठीक है जी, बारी दोआब। ये बेशक यहाँ बहता नहीं है आप, ठीक है, लेकिन क्या है जी, ये इसकी जमीन तो पड़ी हुई है ना। अब ये ब्यास, अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा रोक के समझिएगा कि ब्यास नहीं आता आपको, लेकिन उसकी लैंड जो है, उस लैंड को, ब्यास की जगह को और रावी की जगह के दरमियान को कहते हैं बारी। बेस्त की बी आई और सुतलज की एस टी, ये सुतलज रिवर है ना, सुतलज और बारी जो ब्यास है उसकी दरमियानी जमीन को द लैंड बिटवीन ब्यास एंड सुतलज कॉल्ड बेस्त दोआब, बेस्त। ठीक है जी, यानी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक, जो सुतलज का एस टी और बारी की बी आई, तो क्या हुआ, बेस्त दोआब। इस तरह से हमने पाकिस्तान की ये जो दोआब्स हैं ये देखी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। हम फर्दर आप देखने लगे हैं डेजर्ट्स को, किसको, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स को देखने लगे हैं। अच्छा जी, डेजर्ट्स, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट सहराई इलाके को कहते हैं, टीले हूँ जहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैं खुद जो हूँ थल डेजर्ट से हूँ, थल। सबसे पहले हम पंजाब में देखेंगे कितने डेजर्ट हैं, उनके नाम क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है ये जमीन, ये लैंड, ये खिता, ठीक है। सबसे पहले ये, इसका नाम क्या है, थल, थल डेजर्ट इन पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में थल, थल, ठीक है, सामने लिखा गया है। थल में सबसे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें पहला मियांवाली, ये, फिर हमारा प्यारा बखर, फिर उसके बाद लिया, फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़, ठीक है जी।
रहमान, आप आई थिंक आप जो हैं मुजफ्फरगढ़ से हैं, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट और मेरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और हम सब के जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये थल डेजर्ट में आते हैं, सहराए थल में आते हैं, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड, ये है हमारा थल। उसके बाद यहाँ पे पंजाब के इस कोने में दो डिस्ट्रिक्ट्स, बहावलपुर और रहीम यार खान। कौन कौन से? बहावलपुर, रहीम यार खान, ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इन दो क्या कहते हैं, डेजर्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल, ठीक है। पहला मैंने कहाँ पे लिखा है? पहला मेरे ख्याल मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। थल, ये कौन सा है? चोलिस्तान। ये दूसरा रहीम यार खान और बहावलपुर वाला जो है चोलिस्तान, चोलिस्तान डेजर्ट, इसको रोही भी कहते हैं, रोही, ठीक है। रोही बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, तो जगह जगह तकरीबन बच्चा बच्चा जानता है रोही, ऊंट, ठीक है, सहरा, ये सारी क्वालिटीज रोही में मिलती हैं। एक इसमें फेमस चीज है जीप रैली होती है। दूसरी है नूर महल, जो है वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसी जो सहरा है, ठीक है, कौन सा? चोलिस्तान डेजर्ट, जिसका नाम दूसरा रोही है, रोही डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, जिसके अंदर नूर महल है। ये क्वेश्चन बना है, नूर महल कहाँ पे है? नूर महल पंजाब में है। पंजाब के कौन से उसमें है? डेजर्ट में है, तो उसमें है, चोलिस्तान में है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बहावलपुर में है, ठीक है जी। जहाँ तक उम्मीद है किसी को मसला नहीं होगा। और जीप रैली जो होती है वो भी कहाँ पे होती है? यहीं पे होती है। आते हैं थर। अच्छा, पिछले बैच को जो मैं पहले को चला रहा हूँ उसमें मैंने एक वीडियो लगाई थी पहली, उसमें मैंने ये डेजर्ट जो बता रहा था, मैंने एक डेजर्ट बताया था कटपाना, जो हम पढ़ते हैं। मैंने कहा था डेजर्ट जो है कटपाना सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का है वो थर है, थर सिंध में है, थर ये। और एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि कटपाना नहीं थर है, और दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। सो आज इसको क्लियर कर रहे हैं कि थर जो है सिंध में है, सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, ठीक है। थर डेजर्ट, थर सिंध में है, पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे है खारान, बलूचिस्तान। ये इनके साइज छोटे बड़े नहीं देखना कि कहीं पे मैंने इधर छोटा बना दिया इधर बड़ा बना दिया, ठीक है। बस जहाँ पे जगह थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो मैंने बड़ा बना दिया है। बाकी खारान, खारान बोले आपकी मर्जी, खारान KHARAN, खारान बोले आपकी मर्जी। खारान डेजर्ट, सहराए खैरान कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। KPK में कौन सा है? The province of Pakistan having no desert, so that is KPK। खैबर पख्तूनख्वा में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हम आते हैं GB में, ठीक है। GB के अंदर कौन सा है? कटपाना, ठीक है, कटपाना, KTPANA, कटपाना डेजर्ट। कटपाना डेजर्ट कहाँ पे है जी? GB में है। कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, नोट फरमा लें। लार्जेस्ट की बात करें तो वो कौन सा है? थर है। और अगर कोल्डेस्ट की बात करें, ठंडा तरीन बात करें, तो वो कौन सा है? GB है। इधर से देखें तो फिर मरी है हमारे साथ, तो ये ठंडा तो होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट रख लें कि गिलगित बाल्टिस्तान, उसके बाद यहाँ पे कश्मीर है, मरी है इस साइड पे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ठीक है। तो ठंडा है, कोल्डेस्ट ऑफ पाकिस्तान डेजर्ट जो है, ठीक है। जहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, हमने पहले देखी थी ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद उनके ऊपर बैराजेस, फिर हमने लगे हाथ डेजर्ट्स को देख लिया। अब हम वेस्ट साइड पे आते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वेस्ट साइड में क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज, ठीक है जी, कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में,
लद्दाख से आती है, इधर जो हमारे पास लद्दाख है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे ये लद्दाख, पहले नेक्स्ट में बताया था, पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा तो चीजें कम समझ आएगी, ठीक है। और ये जम्मू है, तो यहां से एक ट्रिब्यूटरी है ज़ंस्कर रिवर, ज़ंस्कर ZANSKAR, ज़ंस्कर मिलती है इंडस रिवर को। दूसरी है गिलगित रिवर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गिलगित रिवर, गिलगित बाल्टिस्तान में है, ठीक है, वो भी मिलती है किसको, इंडस रिवर में गिरता है, ठीक है। यहां से एक, बल्कि हम वेस्टर्न पहले पढ़ते हैं, दो रहते हैं, देख लेंगे हम। सबसे पहले ये हमारे पास अफगानिस्तान है, जहां वेस्ट साइड पे एक ट्रिब्यूटरी जो है क्या करते हैं जी, बनाते हैं, ठीक है। ये इंडस रिवर में जाके गिरता है, ठीक है जी। हाँ, ये है काबुल रिवर, काबुल, काबुल दरिया। ये काबुल कहाँ कहाँ पे गिरता है, ये तकरीबन अटक के साथ ये भी जाके इंडस में गिरता है। इसकी जो लेंथ है वो 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। ये केपीके का सबसे बड़ा रिवर है। जैसे हमने देखा पंजाब का सबसे बड़ा सतलज है, केपीके का सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, काबुल रिवर है। काबुल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। ये इलाका सवात, ये चित्राल। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोना कोना ऐसे, और इंशाल्लाह फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोना कोना देखेंगे। इसी तरह से ये सवात से एक रिवर निकलता है जो कि ट्रिब्यूटरी बनता है काबुल रिवर की, ठीक है। सवात रिवर उसको कहते हैं, सवात, ठीक है। ये हमारे पास काबुल है, फिर सवात है, सवात रिवर कहां पे, केपीके में। फिर चित्राल से एक रिवर निकलता है यहां से और मूव करता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। और फिर वो इंटर होता है केपीके का एक इलाका है कुन्नर, कुन्नर आई थिंक सूबा है शायद केपीके का, ठीक है, कुन्नर। कुन्नर में इसको नाम देते हैं कुन्नर रिवर। जब ये पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में इसको कहते हैं चित्राल रिवर। जब ये पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान में इंटर होता है तो इसको कहते हैं कुन्नर रिवर। अंडरस्टैंड। ये भी ट्रिब्यूटरी बनता है किसकी जी, काबुल रिवर की, ठीक है। ये भी अफगानिस्तान में जाके काबुल रिवर में गिरता है। फिर पानी क्या होता है जी, आता है फिर इंडस में आके गिरता है, तो यही होता है। उसके बाद यहाँ पे है केपीके में गोमल रिवर, गोमल, कौन सा, गोमल, ठीक है जी। आई थिंक गोमल नहीं, ये कुरम रिवर है, कुरम, सॉरी कुरम, कुरम रिवर, ठीक है। यहाँ पे कुरम एजेंसी है तो कुरम एजेंसी के साथ फिर कुरम रिवर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये गोमल रिवर है, ठीक है, गोमल रिवर, गोमल रिवर, गोमल रिवर। ये भी डेर इस्माइल खान गोमल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके साथ आप मुशाबहत रख के चीजों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। गोमल रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, कुरम रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, काबुल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। उसके बाद यहाँ पे एक है बलूचिस्तान से जाता है और जा गिरता है, जिन ट्रिब्यूटरी बनता है गोमल रिवर की, उसको कहते हैं जोब रिवर, जोब, कौन सा, जोब रिवर। बिल्कुल आराम आराम से बना के चलने हैं साथ साथ, और बेशक वीडियो को थोड़ा स्लो करके ब्रेक लगा के चले आप। मैं तो ब्रेक नहीं लगा रहा वरना आप लोग कहेंगे कि टाइम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोब रिवर है बलूचिस्तान का। उसके बाद और भी देखते हैं कुछ। बलूचिस्तान में एक दश्त रिवर है, दश्त रिवर, एक बोलान है, ठीक है। यहां पे है इंगोल रिवर, इंगोल,
इसकी लेंथ भी याद रखनी है क्योंकि ये सबसे बड़ा है किसका, बलूचिस्तान का। पंजाब का सबसे बड़ा सतलज, केपीके का सबसे बड़ा जो है काबुल 700 किलोमीटर 1450 किलोमीटर, इंदौर जो है 560 किलोमीटर। ठीक है, एक दो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं जो हम देखेंगे इंशाल्लाह। हारो रिवर, ठीक है, सोन रिवर, हारो जो है यहाँ से निकलता है हरिपुर से और वोटा के मकाम पे आके मिलता है हारो। ठीक है, हारो आल्सो इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। हारो जो है कहां से निकलता है, हारो हरिपुर जिला है केपीके का। ठीक है, हाँ आई थिंक केपीके का है, इस्लामाबाद। और सोन रिवर यहां से निकलता है, सोन, SOAN, सोन। ठीक है, और ये आके मिलता है, ये भी अटक के मकाम पे मिलता है। किससे मिलता है, इंडस रिवर से, सोन रिवर। ठीक है जी, जहां तक तकरीबन सारे जो है ट्रिब्यूटरीज भी क्लियर हो गई, रिवर्स भी क्लियर हो गए। कोई एक आधा रहता होगा तो हम इंशाल्लाह मजीद देख लेंगे। अभी तक हमारा जो है वो क्या कहते हैं पढ़ा है, तो लेक्चर हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, 30 मिनट्स 40 मिनट करेंगे। 2 लेक्चर इंशाल्लाह और होंगे। हम माउंटेन रेंजेस देखेंगे, डैम्स देखेंगे, पासेस देखेंगे, लेक्स, और फिर इंशाल्लाह हमारा जो है पाकिस्तान ज्योग्राफी तकरीबन फाइनल हो जाएगा। हम फिर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो किसी ना किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दें। और बाकी जो है सब्सक्राइब का मैं आपको कहता नहीं हूँ, लाइक आपने लगा दिया है पहले से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।